क्रूज मिसाइल के अकब में 70 किलोमीटर रेंज का कम मस्त होने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के नतीजे में मोदी सरकार के चेहरे पर मली जाने वाली कालख उतारने की हर कोशिश नाकाम होती चली जा रही है। मोदी सरकार ने प्राले मिसाइल का तजर्बा करके दरहकीकत ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली शिकस्त को छुपाने की एक सियासी चाल चलने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी जी का एक झूठा खेल जो है वो एक तरह से फिर बेनकाब हो चुका है और इसे सियासी बहरान संभालने की कोशिश भी कहा जा सकता है। मोदी सरकार की जंगी जनूनियत जनूबी एशिया को तबाही के दहाने पर ला चुकी है और इससे जाहिर होता है कि भारत अमन नहीं सिर्फ और सिर्फ बारूद का राग अलापने में मसरूफ है। भारत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज प्राले मिसाइल के तजर्बात किए। ये तजर्बात रियासत उड़ीसा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। मोदी सरकार के प्राले मिसाइल के पैदर पे तजर्बात खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका तोड़ भी मौजूद है। भारत के जंगी जुनून और धमकियों का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के पास जदीद तरीन नसर या हतफ 9 मिसाइल की सूरत में मौजूद है। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की पूरी कुव्वत रखता है। पाकिस्तान का नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और एटमी वॉरहेड्स ले जाने की भी सलाहियत रखता है और ये एटमी वॉरहेड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कोई आम एटमी वॉरहेड्स नहीं बल्कि टैक्टिकल न्यूक्लियर। पाकिस्तान का नसर मिसाइल तेज रफ्तार है, मोबाइल है और एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और ये एटमी वॉरहेड्स आम वॉरहेड्स नहीं बल्कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनको आप बैटल फील्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी कह सकते हैं। नसर मिसाइल की मोबाइल और तेज रफ्तार खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मुअस्सर बनाती हैं। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए फौज को सिक्योरिटी के बजाय अब सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास प्राले मिसाइल का तोड़ नसर मिसाइल मौजूद है यानी कि हतफ 9 मौजूद है। ये बेसिकली एक बैटल फील्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खास तौर पर पाकिस्तान ने भारत के कोल्ड डॉक्ट्राइन को ठुस करने के लिए तैयार किया था। नसर मिसाइल आज पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का अहम तरीन हिस्सा है और इसकी रेंज 70 से 130 किलोमीटर है और ये अपने पेलोड के तौर पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है और इसे जिस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है वो मोबाइल है यानी कि रोड बेस्ड लॉन्चर है जिसे कहीं भी किसी भी वक्त ले जाया जा सकता है। नसर मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है और ये इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने मखसूस फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसे एक तेज रफ्तार फौरी रद्द अमल देने वाला हथियार माना जाता है जिसे अगर बैटल फील्ड या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो किसी खित्ते में दुश्मन की बड़ी से बड़ी कॉन्सेंट्रेशन को मिनटों में नीस्तो नाबूद किया जा सकता है। नसर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक अफादियत भारत की कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी या डॉक्ट्राइन को नाकाम बनाना है जो रिवायती हमले के जरिए पाकिस्तान को महदूद वक्त में दबाव में लाने का मंसूबा था। यानी कि भारत अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर इतना बड़ा ज़मीनी हमला करे कि पाकिस्तान उसका मुकाबला ना कर पाए और इस तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया जाए। लेकिन इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान ने नसर मिसाइल डिज़ाइन किया, तैयार किया। यानी अगर भारतीय आर्मी की बहुत बड़ी फॉर्मेशन हमला आवर होने के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ी या पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुई तो नसर मिसाइल के ज़रिए उसका बेड़ा गर्क किया जा सकता है और इसी वजह से नसर मिसाइल पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस नज़रिए को तक़वियत देता है जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ लेवल्स पर यानी कि थ्रेट लेवल्स पर जवाबी कार्रवाई करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, चाहे वो थ्रेट लेवल स्ट्रेटेजिक नौइयत के हों, ऑपरेशनल हों या किसी और मामले में। और सबसे बढ़कर बात यह है कि नसर मिसाइल की मौजूदगी भारत को ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी महदूद रिवायती कार्रवाई जल्द ही न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकती है या उससे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एम्बिगुअस या मुबहम हो जाएगा जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को डेटरेंस के तौर पर होगा। सो यूं नसर मिसाइल भारत की अस्करी बर्तरी के दावे को मुतवाज़न रखता है, खित्ते में ताकत का तवाज़न बरकरार रखने में मदद देता है और एस्केलेट टू डी एस्केलेट की हिकमत अमली की बुनियाद भी फराहम करता है जिसके तहत पाकिस्तान कम सतह की न्यूक्लियर सलाहियत से बड़े तनाज़े को रोक सकता है और इसका एक झलक जो है आपने हालिया तनाज़े में भी देखी होगी। दूसरी तरफ प्राले मिसाइल की बात की जाए तो ये भारत का एक जदीद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इसका मकसद भारत को रिवायती हथियारों
में तेज और दुरुस्त तौर पर मार करने की सलाहियत फराहम करना है ताकि दुश्मन की फ्रंट लाइन और तनसीबात को इब्तदाई हमले में ही गैर मौसर बना दिया जाए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्राले मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1500 से 500 किलोमीटर और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 किलोमीटर भी हो सकती है और ये पेलोड के तौर पर 500 से 1000 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव या कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान के नसर मिसाइल के मुकाबले में प्राले मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी नहीं कर सकता। कम से कम इसकी जो मीडिया पर दस्तयाब तफसीलात हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। इसके अलावा ये गाइडेंस सिस्टम के लिए अपने इनर्शियल नेविगेशन GPS प्लस मैन्यूवरेबल वॉरहेड को इस्तेमाल करता है और इसे भी रोड मोबाइल बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है।